सर क्या कहेंगे, काफी सालों से लोग इंतजार में थे और काफी लोगों ने जान भी गंवाई है, लेकिन आप जाकर कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की ओर से ये पादचारी पुल को मंजूरी दे दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में असेंबली से लेकर सड़क तक आंदोलन हुआ और हम लोगों ने कई बार जो इसके ऑफिसर लोग हैं रेलवे के, उनके पास मीटिंग किया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। और ये हुआ कि भाई ये रेलवे डिपार्टमेंट एंड कारपोरेशन दोनों फंडिंग करेंगे इसकी, तो ही होगा। इसकी कई मीटिंग की गई और चलिए इतने दिन इतने लोग की जान चली गई। यहाँ भी है और आगे लल्लू भाई के पास भी है। इसी तरह के 2 जगह के लिए मांग की गई थी। अभी शुरू हुआ है काम, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी था। अब आप देखिए ये खुला है बिल्कुल यहाँ पर। अब पब्लिक यहाँ से वहाँ जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद ये काम हुआ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ के लोगों की मांग पूरी हुई है, मुझे खुशी इस बात की है। और इसके लिए संघर्ष जारी था। जिन लोगों ने मेहनत किया, जो पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के वर्करों ने बहुत इसके लिए मेहनत किया, बहुत आवाज़ उठाई। चलिए बहुत दिनों के बाद ये काम हुआ, यहाँ के लोगों को आराम मिलेगा इसका, इसलिए मुझे खुशी है। सर, बहुत सी पार्टियां श्रेय लेने के लिए तैयार है, पोस्टर्स लगे हैं, क्या कहना? देखिए, हमने कोई पोस्टर नहीं लगाया। हमारे जो यहाँ पे हमारे नेता लोग, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आज काम शुरू हो गया है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि हम लोग कितनी बार आवाज़ उठाई। मैं असेंबली की स्पीचेस दिखाता हूँ आपको, तो श्रेय लेने की बात नहीं है। मैं आमदार हूँ यहाँ का, मेरा फर्ज होता है मैं आवाज़ उठाऊँ। अभी ऐसा है ना कि खाना कोई पकाए, खाने कोई और आ जाए, तो इसका क्या मतलब? सर, आप आते आते देखे कि जिस तरह से नाला में सफाई नहीं हुई, बारिश जो है तो 1-2 महीने में आने वाले, बीएमसी को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभी मैं करीब मैं मिला हूँ, एएमसी साहब से मिला हूँ मैंने, और मैंने उनको लेटर दिया है। मैं मिनिस्टर से मिला हूँ, यूडी के मिनिस्टर से मिला हूँ कि भाई अब की बार मार्च से ही काम शुरू हो जाना चाहिए। नाले सफाई में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, ये लोग काम सही करते नहीं। दूसरी तरफ मैं घर वालों से निवेदन करता हूँ कि वो कचरा यहाँ न फेंकें। इनके कचरा फेंकने से बीमारी फैलती है, और आप जो है म्यूनसिपलिटी पे बोलोगे सफाई नहीं किया, तो वो कहेंगे भाई घर वाले हम सफाई करते हैं, दूसरे दिन लोग कचरा डाल देते हैं, सब जो है पूरा ब्लॉक हो जाता है वो। तो ये दोनों का काम है ये। लेकिन अब पिछली बार जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, उसने बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार किया और बाद में पकड़ा, उसको बोले जेल चला गया, वो काम ही नहीं उसने किया। लेकिन अभी हम फिर भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और मार्च महीने में ही, अभी रमज़ान ख़त्म हो रहा है, इसके बाद ही ये काम शुरू हो जाए, ये मेरी मांग है। लेकिन फिर मैं एक बार कहूँगा कि यहाँ के जो इसके करीब में लोग जो रहते हैं, कचरा अंदर मत फेंकिए, प्लीज़ मेहरबानी करके कचरा नाले में मत डालिए। इसकी वजह से बीमारी बहुत फैलती है और तकलीफ आपको होती है। कई साल के बाद जो है मुंबई के अंदर में भाजपा की मेयर बैठी है, आपको क्या लगता है जो रितु तावड़े हैं उनसे कितनी उम्मीदें हैं कि जो लोगों के वो काम करते हैं? ऐसा है ना कि 30 साल से ना भाजपा और शिवसेना की मिली हुई सरकार थी, ऐसा नहीं कि कोई अकेली थी, उसमें भाजपा साथ में ही थी। अगर भ्रष्टाचार पहले हुआ है तो बीजेपी अपना दामन झाड़ नहीं सकती, बीजेपी साथ में उनके थी, और अभी उनकी अकेली बनी हुई है। तो हमारी तो कोशिश है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि गलियां जो बनती है ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जहाँ 20 लाख का फंड लगना चाहिए ना, 5 लाख का फंड लगता है, 15 लाख हरामखोरी में जाता है। किसको बोले हम इंटेलिजेंस में जब लेटर देते हैं ना, तो इंटेलिजेंस वाले आते हैं, उनका थोड़ा कमीशन और बढ़ जाता है। हमने ये बात कल ही मैंने मिनिस्टर से बात किया है और एएमसी साहब से बात किया है कि ये भ्रष्टाचार रोका जाए। ये मुर्गी का अंडा खाओ, मुर्गी काट के मत खा जाओ। सर, एक सवाल और था, आपके विधानसभा से जुड़ा हुआ है। लल्लू भाई कंपाउंड में हॉस्पिटल जो है बन के लगभग कई सालों से पड़ा हुआ है, उसमें इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, लेकिन वहाँ पर उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा है कि दवाखाना को चालू हो और वहाँ की जनता या पूरे शिवाजी नगर की जनता वहाँ पर जाके इलाज करा। सर, उसकी आवाज़ उठाई जा रही, बार बार कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उसको शुरू किया जाए। ये लोग इसको ना प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर देना चाहते हैं। अच्छा। और हमारी मांग है बिल्कुल किसी को देना नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट कारपोरेशन चलाना चाहिए ताकि गरीबों को फायदा ऐसे हो। और कारपोरेशन का बहुत बड़ा फंड ऐसा नहीं, फंड नहीं उनके पास, लेकिन ये सब बदमाशी है। कांबळे साहेब, तुम्हाला एक प्रश्न आहे, समाजवादी तुम्ही अध्यक्ष आहात, आता एवढं तो वारंवार प्रयत्न केला, तर आज पब्लिक प्रोजेक्ट सक्सेस झालेला आहे, कारण आले, काय सांगाल त्याबद्दल? नहीं, मुझे खुशी है इस बात की। हम कोई श्रेय लेने नहीं आए हैं। हम अगर आमदार यहाँ के, तो हमारी जिम्मेदारी भी है, और हमने इसकी आवाज़ कारपोरेशन से लेकर अपना कारपोरेशन मिनिस्टर से बात किया, रेलवे मिनिस्टर से बात किया, हमने असेंबली में उठाया, और हम आपको दिखा सकते हैं, हमने ज्वाइंट मीटिंग दोनों करवाया, मेरे पास इसकी वीडियोस भी हैं, ऐसा नहीं है। और इतनी मांग थी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। और बच्चे स्कूल जाते हैं बेचारे, एक्सीडेंट होता है, देखिए देख के डर लगता है कि 1 मिनट के अंदर ट्रेन आ जाएगी, कोई जा रहा है तो क्या होगा। तो ये हुआ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। अजमेर साहब, आज गुड़ी पाड़वा है, पूरे देश में मतलब पूरे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा धूमधाम से मनाया जाता है, किस तरह से शुभेच्छा देना चाहिए? नहीं, हम देखिए ऐसा है कि हर धर्म के त्यौहार की हम दिल की गहराई से शुभेच्छा देना चाहते हैं। सब लोग त्यौहार को मनाइए,
अभी ईद आ रही है, उसमें भी हमारे से गले मिलिए और इस देश में जो नफरत फैलाने वाले हैं ना, इनके खिलाफ खड़े हो जाइए। इस देश में रहने, ये हमारे देश की खूबसूरती है। हर 100, 200, 300 किलोमीटर पर अलग भाषा बोलने वाले, अलग तरह के कपड़ा पहनने वाले, अलग जो है उनकी जो है भाषा होती है। ऐसे लोग, ये देश की खूबसूरती है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं सिवाय धर्म के नाम पर ये लोगों को बांट रहे हैं। आइए हम सब मिल करके ऐसे लोगों का विरोध करें जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। सर, नीतीश रानी का बयान आया कि जो नासिक में मेला होने जा रहा है उसमें हिंदू की दुकान को ना लगाया जाएगा क्योंकि ये जिहादी होते हैं, इस तरीके का बयान। नहीं, उनका वो बहुत ही ओछी बातें करते हैं, बहुत ओछी बातें करते हैं। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो शादी होती है, जो सुहाग मनाई जाती है, उसके सारी चीज़ें बनाने वाले मुसलमान हैं। बनारसी साड़ी जो बनती है, जो शादी में है, तो वो बनाने वाले मुसलमान हैं। जो फूल बनाते हैं, ये सब मुसलमान हैं। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बातें करके ये जो है इस देश को बांटना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार तो कुछ नहीं करेगी, और सरकार खुद ही इनको बढ़ावा दे रही है। जो संविधान की कसम खाते हैं, वो लोग संविधान के खिलाफ काम करते हैं। मैं समझता हूँ आम जनता को इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। थैंक यू सर।